ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन महाविद्या माता कमला देवी की कथा। गुप्त नवरात्रि का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में। इसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि के व्रत को 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में से कमला देवी का पूजन, जो कि गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माता का पूजन किया जाता है। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माता सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प पकड़े रखे हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह देने वाला व शांति को प्रदान करने वाली है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकलता है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषण से सुशोभित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें 2 में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़ रखे हैं तथा अन्य 2 हाथों में वर व अभय मुद्रा है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक करते हैं। माता रानी का यह स्वरूप अपने भक्तों को सदैव कृपा करने वाला है, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता कमला देवी का पूजन करते हैं, तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी की साधना करने से जिसे के लाभ की प्राप्ति होती है, वही लाभ माता कमला देवी की पूजा करने से प्राप्त होता है। क्योंकि कमला देवी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप में पूजा करते हैं, उनकी या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना से बेहतर हो जाती है। आइए सुनते हैं माता कमला देवी से जुड़ी हुई कथा। श्री की अधिराष्ट्रीय आदिशक्ति महाविद्या कमला की जयंती को दीपावली के दिन ही बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में भगवती कमला के उदय का प्रकट का विस्तृत कथा भी बतलाई गई है। देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में ग्रहण किया था। महाविद्याओं में से वे 10वें स्थान पर गणित हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला संहर्षण अतः उनकी उपासना जगद्धार शक्ति की उपासना में से एक रूप को समस्त भौतिक्रिय और प्राकृतिक समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे जन्म में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी जी हैं, जो भगवान विष्णु का से समृद्ध है। देवता मानव एवं दानव सभी उनके कृपा के बिना
जो कि पंगु हैं, इसीलिए आगम और निगम दोनों उनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनके कृपालु के प्रसाद से ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी क्रांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 पाते कमले स्तर में 4 स्वर्ण कलश लेकर उन्हें स्नान करा रहे हैं। वे अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा अन्य भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण करती हैं। उनके सिर पर सुंदर कीटिक तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। वे कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। वे समृद्धि के प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना श्री लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्राष्टि के सुख के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडश भी कहा जाता है। भार्गव के द्वारा पूजित होने के कारण उनका एक नाम भार्गवी भी पड़ा। इनकी कृपा से पृथ्वी, परादित्य तथा पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कार्तिक के शंकराचार्य जी द्वारा विरचित कमल स्तोत्रधारा और श्रीयुक्त का पाठ कमल गट्टे की माला पर ही श्री मंत्र का जाप बिलपत्र तथा बिल्वफल के हवन से कमला महाविद्या की विशेष कृपा प्रदान होती है। कौशलासुर के वध के लिए उनका प्रादुर्भाव होना भी बताया गया है। वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरी शिव की ही भार्या होने से उन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी, शिव जी एवं विष्णु जी ने उनमें कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। शिव अपने इच्छा से विदा होते हैं। उनका उदरभाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्भुज ब्रह्मरूप कहलाता है। मध्य भाग नीलवर्ण एक मुखियों चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर शिव कहलाया। इन तीनों शरीर के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा शक्ति कही जाती है। चिंतामणि गृह से उनका निवास है। भैरवमल तथा शक्ति लहरी के उनके रूप तथा पूजा का विस्तृत वर्ण भी किया गया है। भगवती कमला ही नवदुर्गा में सिद्धिदात्री नामक शक्ति हैं। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। पुरुष युक्त में श्री शक्ति लक्ष्मी से पत्न्याय कहसे कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज वैभव का सूचक है। पत्नी स्थिति होने तथा पद्मवर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला में 5 कार्य हैं: चिरोभाव, स्त्री, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण से सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। भगवती कमला अपने उपासक को पूर्णता प्रदान करती है। इस प्रकार भगवती काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याओं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भ्रमण, पोषण, नियंत्रण, जन्म, मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मुक्ति की अवस्थाओं की प्रतीक है। अनेक होते हुए भी प्रस्तुत परमात्मा की एक ही शक्ति है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सिंह ऋषि ने भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर सिंह ऋषि से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्सज्जनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती।
धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा का सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिपूर्वक कथनों के सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा, शारदीय नवरात्रि में से तो आम जन परिचित है, लेकिन इनके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकटवे नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी काली देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता की पूजा करता है, साधना करता है, तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मानधारी, व्यसनी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों के पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे। वे परिणामस्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रुओं से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर उसी जंगल में समाधि नामक एक वाणिक अपनी स्त्रियों संतान से दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में मारी समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों ने परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा ऋषि के आश्रम पहुँचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों का आने का कारण जानना चाहा तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधी द्वारा अपना अपमानित एवं तिरस्कार होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति से अधीन होता है और वो आदि शक्ति के विद्या और अविद्या के रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या के अधिकरण रूप से उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पपांत के समय विष्णु भगवान के शीर्ष सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी के शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देव की स्तुति के परिणाम स्वरूप तपोगुण अधिक
शास्त्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हुई। योग निद्रा के निकलती ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और वो राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी के स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी ही वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर के में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की परास्त हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक एक तेज पुंज निकला, जैसे समस्त दिशाओं जलने लगी और अंत में यही तेज पुल एक देवी के रूप में अवतरित हो गई। देवी ने सभी देवताओं से आरोग्य शक्ति की प्राप्त करके उज्जवल स्वर में हट्टास किया और जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर उसे सिंहनाद की ओर से दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोकों में अलौकिक हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई। वह देवी की हाथों से मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर पिता ऋषि ने राजा सूरत तथा वणि से देवी स्तवन की विधिता व्याख्या की। राजा और वणित नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने वाणिक को संसार से मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रु पर विजय प्राप्त करके अथवा वैभव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती है। तो बोलिए माता दुर्गा की जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।